अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज पंजाब तमाम तवज्जो का मरकज़ है और राइटली सो। दोनों तरफ से बहुत कन्फ्यूजन है बयानात के हवाले से। एक तरफ से तहरीक इंसाफ का ये दावा है, पिछले कई दिन से आप लोग ये सुनते आ रहे हैं कि उनके अरकान को नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं, रुकूम की ऑफर्स हो रही हैं। एक जो रुकन मुनहरिफ है उनके हवाले से तो फवाद साहब ने दावा किया कि उन्होंने तो पैसे ले भी लिए, उसके बाद मुनहरिफ हुई। और खान साहब की जो गुफ्तगू आगाज़ में आप सुन रहे थे उसमें इमरान खान साहब इन तमाम इल्ज़ामात को दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि उन्होंने ये कहा कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें PTI के 177 अरकान आज शरीक हुए और काफ लीग के 10 अरकान भी शरीक हुए, और इस तरह हमारे पास जो तादाद है वो 187 अरकान की मौजूद है इस वक्त। और अपना कॉन्फिडेंस ये कहकर उन्होंने जाहिर किया। लेकिन असेंबली के इजलास से जो इतलात हमें मिली उसमें 160 अरकान ही हाजिर हुए। फवाद चौधरी साहब के इस दावे के ऊपर वफाकी वज़रा भी सामने आए, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। जो आपने मुलाहिजा किया होगा, राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब ने खासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर, और ये बात उन्होंने कही कि जो PTI के 5 से 6 ऐसे अरकान हैं जो मुल्क से बाहर हैं। और उसके बाद जो बात उन्होंने की वो काफ़ी दिलचस्प थी। वो कहते हैं कि हमारे पास FIA और दीगर इदारों का डाटा और इन अरकान की लोकेशंस भी मौजूद हैं, यानी हमारे पास वो डाटा है कि मुल्क से बाहर किसने सफ़र किया और क्या कौन पाकिस्तान में मौजूद है इन पंजाब के अरकान असेंबली में से। और फिर सरगोदा और खानेवाल के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर है नहीं, खुरम लगारी, आसमा मलिक ये यहाँ पर नहीं है। मोमना वहीद के हवाले से वो तो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी। जो PTI के अरकान का कहना था कि वो परवेज़ इलाही साहब से जो है वो इत्तफाक नहीं रखती थी, डिफरेंसेस थे, जिसका इजहार वो पहले भी कर चुकी थी। तो सवाल इन अरकान के रहनुमाओं की तरफ से उठाया गया कि कैसे 177 अरकान इस वक्त पंजाब की हुकूमत के पास मौजूद हैं। इसको राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, और आप जैसा कि आगाज़ में सुन चुके जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करने का भी धमकी दे दी गई कि अगर अरकान इन्होंने कहा पूरे हैं तो हम जो पंजाब असेंबली है उसकी जियो फेंसिंग करेंगे, यानी उनके फ़ोन रिकॉर्ड के से अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि वो असेंबली के अंदर मौजूद है या नहीं। ये हरबे भी हुकूमत जो विफाक में बैठी हुई है वो आजमाने को तैयार है। दूसरी तरफ PTI के दावे हैं। तो हम एक तो प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है, और दूसरी बात कि जो कौमी इदारे होते हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों से चलते हैं, तो क्या उनको मुखालिफ अरकान की सर्वेलेंस के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, उसका बरमला इजहार भी कर रही है, क्या ये दुरुस्त है। एक और मामला है जिसका इमरान खान साहब ने आज जिक्र भी किया, वो मोनिस इलाही साहब के दोस्त। उन्होंने मोनिस इलाही ने पहले एक ट्वीट भी किया था अपने दोस्त के हवाले से कि उनको उठा लिया गया, और 3 रोज़ के बाद अब इमरान खान साहब कहते हैं कि उन पर नाकाबिले बयान तशद्दुद किया गया। जो गुफ्तगू खान साहब कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये जो शख्स था इसके पास तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने का खौफ इस हद तक था कि अदालत में भी आज उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने इससे पहले ये देखा कि जब ये जो शख्स जिनको उठा लिया गया था मोनिस इलाही साहब के दोस्त, उनके चेहरे के ऊपर ज़ख्म का निशान भी था। तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आप कहाँ पर थे, आपको क्या किसी ने उठा लिया? उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं पर था, अपनी फैमिली के साथ था। तो इमरान खान इसके हवाले से कह रहे हैं कि डर खौफ की वजह से इस शख्स ने अदालत में बयान भी नहीं दिया। और कल रात की इनको वापस इनके घर जब छोड़ा गया 2 गाड़ियों में लाकर, तो उसकी CCTV फुटेज जो है वो भी एक मुख्तलिफ कहानी ही सुनाती है। तो क्या इस किस्म का कोई प्रेशराइज करने वाले हरबे अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो या ये क्या दुरुस्त तरीक़ाकार है? और ये जो सर्विलेंस जिसका इजहार कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने और अता तारड़ साहब ने, क्या ये भी कोई दुरुस्त तरीक़ाकार है? इस पर बात होगी। फिर लाहौर हाई कोर्ट में आज जो हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़रें तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ही है। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला से हटाए जाने के खिलाफ जो हुक्म इम्तना था उसमें एक तो कल तक की तौसीह दी है, दूसरा अदालत ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये अहम रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला का फ़ैसला अरकान ने ही करना होता है। ये रिमार्क्स अदालत की तरफ से आए कि 24 घंटे जो प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आला होता है उसको अपने अरकान की हिमायत हासिल होनी चाहिए। 186 अरकान 24 घंटे परवेज़ इलाही साहब की हिमायत में मौजूद होने चाहिए। तो ऐसे में अब कल की समाअत से क्या तवक्को रखी जाए, इसके ऊपर भी हमारी खास तौर पर बात हो रही है। कानूनी नुक्ता भी इसके ऊपर शामिल करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, आप प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और शाह खावर एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ शाह खावर साहब आपसे करना चाहूँगी। आज की जो अदालती कार्रवाई थी उसमें आप उससे क्या एक हम क्योंकि रिमार्क्स की बुनियाद पे ही बहुत सारी बात कर रहे होते हैं और अमूमी तौर पे फैसले अक्सर उससे मुख्तलिफ भी होते हैं, लेकिन क्या समझा जाए जो अदालत कोई अहकामात दे सकती है कि अपनी मेजॉरिटी साबित करें वज़ीर आला? कल के समाअत से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, आज की समाअत भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उससे पहले भी जो समाअत हुई थी जिसमें आपको याद होगा
इन्होंने जो गवर्नर का जो वो था नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को जो है वो नॉन सीट कर दिया था, और उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी जो है वो अश्योरेंस ली थी, उसका बयान रिकॉर्ड किया था कि आप नेक्स्ट तारीख तक, जो कि आज की तारीख थी, उस वक्त असेंबलीज भी डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले जो अदालत का मुतमईन नजर था वो ये था कि ये कोई आपस में कोई चीजें तय कर लें और अदालत उसमें इंटरफेयर ना करे, तो ये एक उनकी काविश थी। लेकिन आज भी जब वहां पे एडवर्सोरियल बहस होना शुरू हो गई, तो फिर जो 5 रुकनी बेंच है उन्होंने मुनासिब ये समझा है कि हम इसको अब मेरिट्स पे देखते हैं। अब देखना ये है कि जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 129 है और उसका भी सब आर्टिकल 5 है, जो कि गवर्नर को ये पावर देता है, वो ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उस वक्त तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक कि उसको जो है गवर्नर को ये सेटिस्फेक्शन हो कि वो उसको जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस हासिल है। और अगर गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस कमांड नहीं कर रहा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली की, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अब जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो बहस हो रही है वो ये है कि जो गवर्नर है उसके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो वैसे ही किसी सुबह उठे, जैसे कि आज अली जफर साहब ने भी उस पर बहस की कि वो सुबह उनको नींद से उठें और वो आके कहें कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। तो लेकिन बहरहाल इसका जो इंटरप्रिटेशन है आइन और कानून की, वो तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि वो इस चीज की बिल्कुल वजाहत कर देंगे कि अगर गवर्नर किस हालात में जो है वो चीफ मिनिस्टर को जो है वो कह सकता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस खो दिया है, या फिर वो इख्तियार अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बाइंडिंग होता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर। तो ये एक बड़ा एक ट्रिकी किस्म का और बड़ा एक टेक्निकल किस्म का इशू है, जो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो इस पे ट्रू सेंस में इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक जो है वो फिर असेंबली को करना पड़ेगा। इसको शाह कावर साहब फिर चैलेंज किया जा सकता है और उसमें मजीद इसके अंदर टाइम मिल जाए फिर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट जो है, हाई कोर्ट की हर जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर जो है उसको तो बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 185(3) के तहत वो लीव टू अपील के लिए जा सकते हैं, कोई भी फरीक जो कि इस जजमेंट से मुतासिर होगा। तो डेफिनेटली वो तो जिसके भी खिलाफ फैसला आएगा वो तो लाजमी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो फिर फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ है, सबसे बड़ी अदालत है, तो वो जो फैसला करेंगे वो हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग है उनसे डिफर भी कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं, उसको अपहोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये 5 रुकनी बेंच जो है ये फैसला हाई कोर्ट का क्या करता है, किस तरीके से इंटरप्रेट करता है आइन की प्रोविजन को। बहुत बहुत शुक्रिया शाह कावर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं अब चीमा साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, एक तो अदालत वाज़े अल्फाज में वो बात कह दी जो परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे थे कि गवर्नर आइनी तौर पे नहीं, लेकिन अभी आपने शाह कावर साहब की गुफ्तगू सुन ली मुमकिनात के हवाले से भी, तो अदालत आज वाज़े तौर पे कह रही है कि जो गवर्नर ने अहकामात दिए थे वो ठीक थे उनके अहकामात। अब इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों के पास क्या बंदे पूरे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि 5-6 लोग तो हैं ही बाहर, ये तो कह रहे हैं हमें फॉर अ फैक्ट मालूम है, ये बात डेटा ऐसा बताता है। देखें, इसमें मोमना वहीद और खुरम लुगारी 2 ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में पता है कि वो हमारे साथ नहीं हैं, बाकी लोग साथ हैं। बट आप कह लें कि जो 186 का नंबर एक आध, आप कह लें कि 86-87 ऑलमोस्ट ये नंबर है। अब इसमें यू से कि मेजॉरिटी इज़ वेरी थिन, 1 और 2 वोट का। तो हमें जिस बात का कंफर्म है वो ये है कि रन ऑफ द इलेक्शन में हमारे पास 10 वोट इनसे ज़्यादा हैं। ये एक कंफर्म बात है, हमारे पास इनसे 10 वोट ज़्यादा हैं। बाकी जो है कि ये जो जिस तरह आप कह लें कि पैसे दे रहे हैं, जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह डराया जा रहा है लोगों को, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बड़ी शर्मनाक है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए। और दूसरा कि उस वक्त ज़्यादा शर्मनाक है जब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, जब सामने भी आ जाती है, बंदा सामने आ जाता है, या आप कह लें कि मतलब अब लोग ये नहीं देखते कि उन्हें कोई बंदा दिखाएं, कोई कैमरा दिखाएं, कोई फ़ोटो दिखाएं,
लोग कहते हैं जी एक्शन कौन सा हो रहा है, एमक्यूएम इकट्ठी हो रही है, हाँ मतलब ये है कि लोग न्यूट्रल हैं या नहीं, इससे अंदाज़ा लगाते हैं। बाप पार्टी किस में शामिल हो रही है, लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है। लिहाजा जब इस तरह की सूरत है तो मतलब लेकिन जो वो प्रेशर चीमा साहब, है इन वो बातों पे बात वाली फिर बात लोग कर अंदाजे, अगर लोगों के अंदाजों के ऊपर ही चलना है तो फिर जब फवाद चौधरी साहब, अंसार बाई साहब की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, उन्होंने कमेंट शामिल किया फवाद साहब का, जब वो ये बात कहते हैं कि इस वक्त हमारा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता इस वक्त पे मौजूद नहीं है, और उसी स्टोरी के अंदर अंसार साहब लिखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कि उनका भी किसी किस्म का किसी जमात से राब्ता नहीं। तो फिर ये कैसे, ये तो फिर एक इल्ज़ाम के तहत ही बात है, सिर्फ एक इल्ज़ाम तक ही इस बात की हैसियत है कि MQM क्यों मिल रही है और बाप पार्टी किस में शामिल हो रही है। देखें, यहाँ बैठ के मैंने और आपने फैसला नहीं करना, ना आपने मुझे सजा देनी है ना आपने बरी करना है। हमने यहाँ इल्ज़ाम लगाने हैं या सफाई देनी है, हमने इम्कानात ही ज़ाहिर करने हैं, हमने अपना मुद्दा बयान करना है, यहाँ काम ही है, आपके प्लेटफॉर्म का काम ही ये है। लिहाजा मुझे इस बात से ना रोकें कि जी मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं ना पागल हूँ, ना मैं आप कह लें कि यू कैन से कि कानों में कितनी रोटी खाता हूँ। मुझे पता है कि जब मिलती है तो क्या होता है, मुझे के पता मुताबिक कह रही हूँ, क्योंकि चीमा साहब देखें, ये तो हकीकत है कि पॉलिटिकल साइड से इस बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन दूसरी साइड को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई जो आके जवाब दे, तो इसलिए मैं सिर्फ उनकी साइड आपको बता रही हूँ। मैं राना साहब की तरफ जाऊंगी। राना साहब, आप चीमा साहब की गुफ्तगू और वो कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं रन ऑफ में हमारे पास, जी क्विकली कह दीजिएगा चीमा साहब। मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ। देखें, ये तो हर बंदे की एक ताकत है, या हर बंदे की एक वीकनेस है। मेरे पास गन नहीं है, मेरे पास जुबान है, उनके पास जुबान नहीं है, उनके पास गन है। सो ये है ना जी। तो सो बेसिकली आप कह लें कि हमने तो दलील से लड़ना है, हमारे दलील देंगे हम यहाँ पे। ये आप कह लें कि वहाँ पे कि ये इश्यूज मौजूद हैं जो नहीं होने चाहिए इस मुल्क में हमें बड़ा प्यार है उनसे, तो उनकी तरफ से हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आज का जो सर्वे आया जिसमें शहबाज शरीफ साहब से 0% लोगों की तवक्को है कि ये पाकिस्तान के मसाइल को ठीक कर सकते हैं, उस बंदे को लाके ऊपर हम आते हैं चीमा साहब, लेकिन चलें अब सर, लेकिन जुबानों से भी गोलियां चलती हैं जब इस मौजू के ऊपर आप लोगों की तरफ से बात हुई बयानात को, क्योंकि कुछ ही दिन पहले फवाद साहब ने कहा था कि इस बार वसूख से कहता हूं किसी की कॉल से। इस ब्रेक में डॉन न्यूज़ पे आपने बड़ी अहम खबर देखी जो ताज़ा तरीन अपडेट है पंजाब से, और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 187 का नंबर पूरा हो चुका है, और फिर अब ये दावे किए जा रहे हैं कि शायद अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे आज ही, क्योंकि इस वक्त दावा किया जा रहा है। तो राना साहब, अब जो पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी उससे थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है सूरत हाल, अगर हम इस खबर के मुताबिक चलें तो फिर तो बज़ाहिर जो आज दावे किए गए कि हम तो सर्वेलेंस करके और चेक करके FIA से मालूम करके और हर तरीके से कंफर्म करते हैं कि 5-6 लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं और इनके पास किसी सूरत नंबर्स नहीं है, तो फिर उन दावों का क्या बना जो आप लोगों की तरफ से किए गए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 17 दिन हो गए हैं, 17 दिन से ये कहते हैं कि हमें कॉल्स आ रही हैं, हमारे ये बंदे ले लिए हैं, फलां हो गया, ढमकाना हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। आज अभी अगर कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब तो बड़ी अच्छी बात है, ले लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और कहानी को ख़त्म करें। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको हर कोई चैलेंज करता है। यानी कि जो स्पीकर हैं हाउस के, उनको चाहिए था कि वो डेट दे देते। अब तो अदालत आ गई, अदालत ने 11 तारीख तक टाइम दे दिया, तो 11 तारीख तक अब तक ये जो आपने अभी खबर ब्रेक की है कि वो ले लेंगे, बड़ी अच्छी बात है अगर ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अभी भी नहीं लेंगे। ये अगर लेना होता तो क्या चीज हुई है 2-4 घंटों के अंदर जो पहले नहीं कर सके। नंबर गेम अगर पहले पूरी थी तो पहले ले लेते। बात यह है कि पाकिस्तान का आइन के मुताबिक गवर्नर को लगा कि इनके पास नहीं है मेजॉरिटी, तो उन्होंने कहा आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है, नंबर गेम पूरी, आप लें और फिर असेंबली डिसॉल्व कर लें। लेकिन असल इशू ये है कि ना इनकी नंबर गेम पूरी है, ना ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। इसलिए ये अब अदालत के, और अदालत जो है वो तशरीह में लग गई है, अदालत दोनों साइडों को सुन रही है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब तक जो है अदालत को जो है इस पे फैसला कर लेना चाहिए था। अब कल देखते हैं अदालत क्या करेगी। लेकिन 17 दिन बहुत लंबा टाइम है ये शो करने के लिए कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। बाकी देखें, अगर है मेजॉरिटी और वो ले लेते हैं तो कहानी खत्म। लेकिन हो सकता है राना साहब,
क्योंकि परवेज इलाही साहब ये बात तो कह रहे थे ना कि वो अपने ख्यालात उनके ये थे कि गवर्नर साहब के अहकामात ही गैर आईनी हैं। तो आज जो अदालत ने एक गो अहेड टाइप दिया और जो उनकी तरफ से एक बात थोड़ी हद तक वाजे की गई कि गवर्नर के अहकामात ठीक थे, तो उसके बाद अगर आज वो ले लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अपना उनका चेंज हुई उनके ख्यालात इस हवाले से और इस हवाले से वो फिर ये फैसला कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि लेकिन कहने का मतलब गैर आईनी किस लिहाज से वो समझ रहे हैं, आइन के कौन से। अब आप ये सवाल तो डिबेट तो इस चीज पे हो रही है ना कि गवर्नर जो है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, तो क्या आइन ने डिस्क्राइब किया है कि वो सेटिस्फाई होने की क्या शराइत हैं? अब तो इट इज पूरा मुल्क जानता है उसकी तशरीह इनके उसकी तशरीह अदालत कर सकती है ना राना साहब। आप कह रहे हैं कि अदालत तशरीह में पड़ गई, उनको कोई फैसला देना चाहिए था, तो हो सकता है इसकी तशरीह फिर अदालत आगे कर देगी। नहीं, लेकिन तशरीह जो है वो अब तो देखें जाहिर हो गया ना, एक जमात जो है, एक हुकूमत जो है वो भाग रही है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से, और उनके मेंबरान टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमें इस वजीर आला पे एतमाद नहीं है, और तो फिर इट इज़ अ रीजनेबल इनफ यानी कि जस्टिफिकेशन के गवर्नर कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। लेकिन जो आइन आज जहां है उसमें बहुत क्लैरिटी है, उसमें मैं तो समझता हूँ रत्ती बराबर भी कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज आप कर रहे हैं तो बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि इन्होंने कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेना। चले देखते हैं हम, फिर ये आपका क्लिप आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। लेकिन राना साहब क्विकली ये बात कहिएगा, ये पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चनेबल जरूर है, हम इसके ऊपर हर तरीके से बात करते हैं आप दोनों तरफ से, लेकिन आप लोग इस चक्कर में ये अरकान की सर्वेलेंस करवाने के लिए इदारों को क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, और इसका बरमला इतनी कॉन्फिडेंस से इजहार, ये कैसे जस्टिफाइड है ये बात? देखिए, ये सियासी बातचीत है, वहां से सियासी बयान कुछ और आता है, उसके जवाब में कुछ और आता है। तो ये एक सियासी, क्योंकि एक फैसला नहीं हो रहा, एक नल पीरियड आ गया है, बदकिस्मती से आइन की तशरीह जो है वो ना ऑपोजिशन मानती है, ना यानी कि आइन की जो तशरीह है वो हुकूमत नहीं मान रही, स्पीकर जो है वो बायस्ड है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं करवा रहा, और जो 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 जुडिशरी है उसने बहुत एक एम्पल टाइम ले लिया, तो उसके दरमियान में जो फायरिंग है वो दोनों साइडों से हो रही है, और ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अलमिया है। ये जल्द अज जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। बात तब नहीं होती जब वजीर दाखिला कहता है राना साहब, जब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये बात कहते हैं तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है। वो पूरे मुल्क के इस वक्त मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना है। हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद पिंडी में आए रोज चोरियां डकैतियां हो रही हैं, तो जियो फेंसिंग और FIA का इस्तेमाल, कौमी इदारों का इस्तेमाल इन मामलात के ऊपर होना चाहिए, ना कि पंजाब असेंबली के मेंबरान की नकलो हरकत को उसकी सर्वेलेंस करने के लिए, उसको देखने के लिए होना चाहिए। नहीं, ये देखें उस जवाबी कार्रवाई में की है जहां हुकूमत फुल अपनी रिसोर्सेज और अपनी कुवत इस्तेमाल कर रही है। मैंने तो सुना है कि हर MPA जिसके ऊपर कोई शक है, जो नहीं है सपोर्टिव परवेज इलाही साहब का, उसके पीछे गाड़ी लगा दी जाती है, वो उसको फॉलो करती है। तो जब आप और फिर यानी कि इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा हमारे पास भी ये ऑप्शन है, लेकिन हम इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं। देखें, ये तो एक टिट फॉर टैट मामला, ये आप लोगों के माजी के दावों के भी मुख्तलिफ है। मैं मोनिस इलाही साहब के दोस्त के साथ जो हुआ उसके CCTV भी मौजूद है, अगली दफा आपके पास वो उस पर बात करूंगी। चीमा साहब, अब आप सुन रहे हैं राना साहब की गुफ्तगू, लेकिन ये अब अगर एतमाद का वोट ले भी लेते हैं परवेज इलाही साहब, जिसना दावा फवाद करें कि नंबर उनके पास, आप लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील करने के हक में नहीं थे, उनकी तरफ के भी बहुत लोग नहीं थे, और दावा ये भी किया जाता है PTI के अंदर से भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाह रहे थे कि असेंबली तहलील हो। तो अब अगर आगे वो असेंबली नहीं तहलील करेंगे तो आपका जो करना चाह रहे थे खान साहब इनिशियली, वो कैसे पूरा होगा मकसद? देखें, ये जो है ना, इलेक्शन लड़ना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, एक पूरी एक्सरसाइज है। और स्पेशली अगर किसी पार्टी के लोग पैसे पूसे ना बनाए हों या बनाने की उस तरह इजाज़त ना हो, तो ये और मुश्किल काम हो जाता है, महंगा काम है ये। राणा साहब जो हैं बात जो कर रहे हैं, राणा साहब आज बड़े नफीस आदमी है, लेकिन कभी कभी फ़ौरन राणा सनाउल्लाह की साइड पे चले जाते हैं, उन्होंने टिट फॉर टैट और मेरा तो ये नामुनासिब बात है। यहाँ में आइन और कानून की ही बात करनी चाहिए। उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो गवर्नर साहब हैं उन्हें जब लगा, देखिए गवर्नर साहब को अगर लगा कि हमारे पास नहीं है यू कैन से एक अक्सरियत, तो गवर्नर साहब का हक बनता था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहते, बट फॉर विद आप कह लें कि एनफ टाइम कहते, वो एक मुनासिब टाइम जो है वो एक सूटेबल टाइम देते हैं कि इतने देर में 17 दिन गुजर गए। नहीं, गुजरना बाद की बात है, गुजरना बाद की बात है। राणा साहब ना इस्तेकार बुरी बात है।
अच्छा, अगर वो टाइम देते तो हमें लगता कि शायद इन्हें किसी ने दरखास्त दी है या बाकायदा दरखास्त मैनेज कर लेते, वो ले लेते कहीं से, तो उसके बाद करते तो हमें लगता कि ये कोई एक आईनी तरीका है या एक कानूनी तरीका है, उसके मुताबिक कर रहे हैं ये। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर लें, अगर नहीं ले सकेंगे तो मैं आपको डी नोटिफाई कर दूंगा। रात 12 बजे डी नोटिफाई कर दिया। लिहाजा उनकी जो बदनीति थी वो तो वहाँ वाज़ेह हो गई। इसलिए अदालत ने, आप कहने को टाइम दिया या अदालत ने वो केस को सुना और अब अदालत जो भी फैसला करेगी। लेकिन आगे की बात है ना चीमा साहब, परवेज इलाही साहब की नीयत भी तो वाज़ेह है ना, वो ये बात का इजहार कर चुके मार्च तक असेंबली चलनी चाहिए। देखें, मैं कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में पार्टी, ये जो गैरिजन अप्रोच तो नहीं है ना, ये कोई मतलब आप कह लें कोई इस तरह का अदारा तो नहीं है कि जिसने जो हुक्म दिया वो करना है। सियासतदानों की तो हर बंदे की राय मुख्तलिफ होती है। राय मुख्तलिफ होना और बात है और करना और बात है। होना वो है जो एक आप कह लें कि आमी मुशावरत से फैसला होना है। लिहाजा उस पे वो हम यकसू हैं कि चीमा साहब, फिर इसीलिए मैंने कहा था ना कि एक्सरसाइज क्वेश्चनेबल है ना फिर तो, कि अगर सीएम समझता है कि उसको अभी इतने काम करने हैं सूबे के अंदर और ये मौजू वक्त नहीं है कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, उससे मसाइल खड़े हो जाएंगे और उसका वो हर बार इजहार भी कर रहे हो बरमला तौर पर, लेकिन फिर किसी प्रेशर्स के थ्रू, क्योंकि हमने ये भी सुना, हमारे साथ मंसूर अली खान साहब भी मौजूद हैं जो कि क्योंकि पंजाब में ही हैं तो एक एक जो इस पोलिटिकल सूरत हाल के अंदर मूव्स रही दोनों अतराफ की उसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो जो अभी खबर आई, मैं चाह रही हूं आप इसके ऊपर बात करें, आपको लग रहा है कि आज ही परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे? क्योंकि ये दावे इस वक्त किए जा रहे हैं, चीमा साहब इस बात को कंफर्म करते हैं कि उनके बंदे पूरे हो गए। फवाद साहब ने भी ट्वीट किया और ये दावा किया जा रहा है कि जो भावलपुर और चकवाल में जो अरकान है वो भी देयर ऑन देयर वे टू असेंबली राइट नाउ। देखिए, मेरे ख्याल में जाहिर बात है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त वैसे ही मैं आपको बता दूं कि इसका डस्का के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लाहौर में अब धुंध आना शुरू हो चुकी है, तो आई होप कि धुंध जो है वो एक ऐसा फैक्टर ना साबित हो जिसकी वजह से वो ये पहुंच ना सके। तो अच्छी बात है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाती है। इमरान खान साहब का एक क्लेम था और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अगर तो ऐसा होने जा रहा है और अगर आज ही वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल में आज रात ही पंजाब की असेंबली भी तोड़ देनी चाहिए। जिस तरह ये कह रहे थे कि असेंबलियां फौरन हम तहलील कर देंगे, तो फिर अगला स्टेप तो यही होना चाहिए कि असेंबलियां भी तहलील कर दी जाएं। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि सियासी जमातें कभी भी इस किस्म के जब स्टेजेस आती हैं, जब उनको एतमाद का वोट लेना हो या तहरीक एतमाद पास करनी हो, तो उससे पहले हमेशा क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जो है वो हमेशा आते हैं। इमरान खान साहब को 10 अप्रैल को जब उठाया गया था उससे पहले भी जो है वो इस तरह के हमने बहुत क्लेम्स सुने थे कि जी नंबर पूरे हैं हमारे और आप देखिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई थिंक वो जिसे कहते हैं ना, इट्स फेथ इन द फैक्ट लेडीज थिंग, तो तब तक हमें जो है वो जरा इंतजार करना चाहिए और अगर हो जाता है तो फिर डेफिनेटली अगला स्टेप यही है कि पंजाब असेंबली को फिर तहलील कर दिया। और अगर नहीं करते, क्योंकि वो तो हमें बातों से परवेज इलाही साहब के यही लग रहा है, तो फिर आप समझते हैं कि पीटीआई अपने इस्तीफे दे देगी? क्योंकि अभी खान साहब इसका भी इशारा दे चुके हैं। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करना पड़ा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान ये जो इत्तेहाद बना है उस पर एक सवेर धचका लगेगा, क्योंकि इस चीज की बात तो मौजूद है और इस सिलसिले में काफी दिनों से जो है वो हम ये जान रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो है फ्रिक्शंस तो चल रही हैं। इवन दो परवेज इलाही साहब ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है और जो सीट एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब वैसे भी फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि अगर आपने अपने सियासी मुस्तकबिल को हमारे साथ लेके चलना है असेंबलियां, तो फिर आपको हर सूरत तहलील करनी पड़ेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल की बात वहां तक जाएगी और परवेज इलाही साहब डेफिनेटली अपने सियासी फ्यूचर को देखते हुए यही फैसला करेंगे जो इमरान खान साहब उनसे करवाना चाहेंगे। एक और बात कहिएगा मंसूर के, अब आपने डस्का का जिक्र कर दिया, वो हालात तो मुख्तलिफ थे लेकिन खान साहब कहते हैं उसी किस्म के हालात आजकल हैं। उन्होंने उसका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उसी से मुताबिकत रखती है कि लोगों को कॉल्स आ रही हैं, किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है। फिर मोनिस इलाही साहब के जो दोस्त हैं उनको उठाया गया, उसकी अब सीसीटीवी भी मौजूद है कि किस तरीके से एक पुरअसरार तरीके से वो वापस आए हैं। लेकिन आज जो विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों में राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और अता तारर साहब, उन्होंने जो दावे किए हैं कि अरकान की सर्वेलेंस की जा रही है FIA के जरिए और दीगर जराए से, और हम जियो फेंसिंग भी कराने से पीछे नहीं हटेंगे, तो आप समझते हैं कि ये ऐड ऑन कर रहे हैं जब खान साहब ये कहते हैं कि हर तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं हमारे खिलाफ? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहले नहीं हुआ। इवन जब पहले तहरीक एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ भी आई थी तो मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब चूंकि खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त ये जियो फेंसिंग और CDRs निकालने का काम जो है ये उनकी गवर्नमेंट किया करती थी, विच इज अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल में जमहूरियत के अंदर इस तरह नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इमरान खान साहब ने आज ये जो बातें कही हैं कि जी उनके लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है या पैसों की ऑफर की जा रही है या नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं, ये चीज पहले भी गलत थी। 2018 से लेकर
22 के दरमियान जब ये हुआ है तब भी गलत था। अगर आज इमरान खान साहब के MNAs या MPs को ये सब कुछ पड़ा तो ये भी गलत है। और मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को एक कदम और आगे आना चाहिए और लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, उन इदारों का, उन लोगों का, उन ऑफिसर्स के नाम लेने चाहिए जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में देयर इज नो पॉइंट कि इमरान खान साहब की इस बात के साथ ना खड़ा हुआ जाए। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, आपके वक्त के लिए। अब चीमा साहब आप पहले कहेगा, अब आपको जी मैंने समझा जैसा मंसूर साहब ने बात की, ऐसा लगता है कि चैलेंज करते हैं कि उसके फौरी बात तहलील कर दें, लेकिन आज की, क्योंकि आज के दिन तक अदालत की तरफ से रोका गया था, अब हमें इसकी कानूनी सिचुएशन का तो नहीं पता, लेकिन अगर अभी आप भी इसको कंफर्म करते हैं कि नंबर पूरे हो गए तो हम देखेंगे कि एतमाद का वोट लेके हो सकता है आज ही तहलील कर दें असेंबली, एक इम्कान है, कुछ डिस्कस हो रहा है पार्टी में? देखें, हमारे साथ आप कह लें इत्तेहादी पार्टी है, इत्तेहादी पार्टी का और हमारा एक पेज पे होना वो ज़रूरी है। वो होके करेंगे, वो आज हो या कल हो, जो भी डेट तय होती है, कल हो या परसों हो, वो डेफिनेटली। लेकिन हम एज ए लूज़र असम्बली नहीं तोड़ेंगे, हम एज ए विनर असम्बली तोड़ेंगे। रेजोल्यूशन जो होगी वो आप कहें एज ए विनर होगी, वो हम असम्बली के मालिक होते हुए करेंगे। ये नहीं है कि हम लूज़ करें और फिर जाएँ रन ऑफ में जाएँ या आप कह लें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में चूँकि हमारे नंबर पूरे हो गए लिहाजा वही लेंगे। तो हमें ये इशू जो है ना, बात हो रही थी कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती पे ज़्यादा यू कैन से डिपेंड कर रही थी मुस्लिम लीग नून। आजकल ये सारा चूँकि ज़ोर इस पे धांधली या ज़ोर ज़बरदस्ती पे है, डंडे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बेसिक बात है कि सियासतदान ने तो वोट लेना है। वोट अगर अवाम की ताकत देखें, आज का जो सर्वे IRS का है कि शहबाज शरीफ से 0% लोगों की तवक्को है कि वो मामला को ठीक कर सकते हैं। अब 0 को 100 बनाना, ये बनाने वालों की अकल पे मातम करने को दिल करता है। और अवामी नुमाइंदे भर इतने कम अकल नहीं होते, वो जब अवाम में ही वोट लेते हैं तो फिर ही सामने आते हैं। राना साहब, पहले आपसे ही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी जमात ये बात बारहा ये सवाल उठा रही है और खान साहब ने रिपीट किया इस बात को आज कि क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब एक तो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके गए जिनेवा और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगे होटल्स के अंदर स्टे किया, ये सारा कुछ जूम पे भी हो सकता था। अपनी वो एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं मैंने यूनाइटेड नेशन से भी खिताब किया वर्चुअली जूम के जरिए, तो यहाँ ये लोग क्यों नहीं कर सकते थे ऐसा? देखें, अफसोसनाक बातें हैं, तकलीफ है, सख्त तकलीफ है कि 10 इतनी बड़ा ये कामयाबी से ये एक जो है वो हो गई कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तान रिजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी, तो उसकी सिर्फ तकलीफ है, वो मुबारकबाद नहीं दे सकते, तो वो ये छोटी बातें कर रहे हैं। एक ही जहाज में जाना था, अगर उसमें 10 लोग बैठ गए या 12 लोग बैठ गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वही एक ही जहाज गया जिसमें वजीर आजम गए। तो ये छोटी छोटी बातों, देखें बिगर पिक्चर देखनी चाहिए कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद है पाकिस्तान की हुकूमत पे, इस हुकूमत पे, पाकिस्तान के ऊपर, और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, USAID है, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड है, सब ने अपना एक हद से बढ़ के पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़े होने का पड़ता है। राना साहब, ऑप्टिक्स के हिसाब से फर्क पड़ता है, यहाँ पर आप बचत करने का कह रहे हैं आवाम को, ऑप्टिक्स के लिहाज से जरूर कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। देखिए, नहीं, मैं इससे बताएगा कि क्या वजह है जो बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब जी देखिए, हम अच्छा सही, वो ठीक है, लेकिन आप ये जी ये बात क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को कहनी पड़ रही है कि ये जो पैसा हमें मिलेगा, इमदाद मिलेगी, उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया जाएगा? क्या किसी की तरफ से ऐसे किसी खदशात का इजहार किया गया कि वो बार बार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो अंग्रेजी में उन्होंने ये बात दोहराई और वहां पर मौजूद होकर भी उनको कहना पड़ा? क्योंकि बदकिस्मती से इस मुल्क का एक तमाशा बना दिया गया है कि करप्शन का जो बयानिया है वो 4 साल अपनी हुकूमत में साबित नहीं कर सके, बल्कि उल्टा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि करप्ट तरीन हुकूमत थी, 117 की इंडेक्स को 140 में ले गए। तो उस प्रोपेगेंडा को ब्रेक करने के लिए और अपनी जो नीयत है वो क्योंकि साफ है, हम हर लिहाज से जो है वो किसी भी ऑडिट को और खुद हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन हम वेलकम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो अगर किसी का कोई शक व शुबात होते तो प्लेज ना आते, तो वो चीजें क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है, पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है। इमरान खान की बेहद कोशिश के बावजूद कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, इस बयानिए को ये फ्लॉप हो गया। मैं चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। चीमा साहब,
ये बात इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए भी सैलाब के दौरान जब खान साहब टेलीथॉन कर रहे थे, बड़ा दुख हुआ था ये देख के कि आपके कुछ अरकान, शानदाना साहबा ने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पैसे ठीक जगह नहीं लगेंगे। बहुत से लोग, जो शीरी मज़ारी साहबा भी सोशल मीडिया के जरिए कहती रही, हत्ता कि खुद इमरान खान साहब ने भी कहा। तो अब वो ये जब कहते हैं कि अगर दुनिया को हम पे एतबार ना होता, इतना मोतबर अगर हमें ना समझती, तो क्या इतनी बड़ी अमाउंट्स हमें दी जाती? देखिए अफसा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो आप कह लें कि यू कैन से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, नैब, अदालत, आप कह लें कि एंटी करप्शन, ये सारे अदारे ऐसे हैं कि जिनका काम ही ये है कि करप्शन पकड़ना, और जो भी करप्शन वो पकड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। अगर आपको ये मसला है कि लोगों को पता ना चले, बाहर ना पता चले, तो फिर ये अदारे ख़त्म कर दें। दुनिया ने तरक्की ही ट्रांसपेरेंसी से की है, और यही अदारे हैं दुनिया में। सारी दुनिया में ऑडिटर जनरल होता है, सारी दुनिया में ऑडिट होता है, सारी दुनिया में नैब होती है, या आप कह लें कि इस तरह के अदारे अकाउंटेबिलिटी के मौजूद होते हैं, अदालतें इसमें आती हैं, FIA उसमें आती है। लिहाजा करप्शन पकड़ने से करप्शन खत्म होती है, करप्शन पकड़ने से बदनामी नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली इस बारे में पहले सैलाब, पहले फंड्स के ऊपर जो हत्या की इज्जत का दावा शहबाज शरीफ साहब ने यूके में किया था, उस रिपोर्टर ने न सिर्फ वहां पे माजरत की, वो खबर भी उस इदारे की तरफ से हटा दी गई थी। वहां पे भी इल्जाम था कि सैलाब फंड्स के अंदर खुर्द बुर्द के हवाले से चीमा साहब, लेकिन ये कौमी कॉज नहीं था, एक नेशनल कॉज नहीं था जिसके ऊपर आप लोगों को ये बातें न करनी पड़ती, ताकि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बारहा ये वजाहत ना देनी पड़ती कि इसमें कोई 2 नंबरी नहीं होगी, इस पैसे में इसको ऑडिट कराया जा सकता है। आप नहीं समझते कि एक किरदार इसमें जिम्मेदाराना होना चाहिए था आप लोगों का भी? बड़ी गलत बात है कि आप गलत बात कर रही हैं, बड़ी ही अजीब बात है कि आप गलत बात कर रही हैं। उस रिपोर्टर ने कहा था कि नैब में केस है, और इस बात पे उसने माजरत की थी, बाकी सारा केस वहां पे था। केस इन्होंने किया था, बाहर जाके मुकम्मल करके माफी मांग के जान छुड़ाई। एक मिनट सुनने जरा, जब माफी मांगी जाती है तो खबर नहीं हटा दी जाती, उसका एक पार्ट हटा दिया जाता है, वो पूरी खबर हटा दी गई थी वहां से। पार्टी हटाया गया था, नैब में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ पे 24 अरब के करप्शन के केसेस नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं थे? वो जितने बंदे मरे हैं, ये जिंदा हैं, क्या उनके अकाउंट में पैसे गए नहीं है? वो तो टेंजिबल चीज है, मतलब बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, पैसे भी गए हैं। उन्हीं पैसों में से आप कह लें क्या नाम है, नुसरत शहबाज साहबा को कहीं गए, उन्हीं पैसों में से आप कह लें हमजा साहब के अकाउंट में गए, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में गए। वो सारा कुछ तो सामने है, आज भी जिंदा है। देखें, कुछ चीजें ऐसी सिर्फ आपने बरी नहीं होना होता, कुछ चीजों का जो टेंजिबल चीजें हुई हैं, आपके सामने कत्ल हो गया, आपके सामने आपने आंखों से देखा, मुआशरे ने देखा, उसके बाद आप खबर लगा दें या किसी से लिखवा के दे दें कि कत्ल नहीं हुआ, तो क्या वो कत्ल खत्म हो जाएगा? वो मौजूद रहता है। यहाँ पे इस मुल्क में जिस तरह असासे बड़े नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के और सारे केसेस में बरी हो गए, क्या मुआशरे ने बरी कर दिया उनको, या दुनिया ने बरी कर दिया? आज अगर नवाज शरीफ साहब मुआशरे को बरी छोड़ देते, सारी जेनेरिक बातें, फिर अगर कोई फर्क होगी के हवाले से आप लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, तो फिर उनको उस बात को भी सीरियस ले लिया जाए। खान साहब की तरफ से रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाने के इल्जाम लगाए जाते हैं, उसके बेसिस पे इमरान खान को जज किया जाए कि वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। मलिक रियाज साहब को अगर कोई फेवर्स दिए तो उसके हवाले से फिर जज किया जाए इमरान खान साहब को ताहयात। ये होना चाहिए चीमा साहब स्टैंडर्ड। अब साहब यही स्टैंडर्ड कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब उनको कहीं सजा नहीं हुई, कहीं जब सजा नहीं हुई तो क्या जो आप कह लें कि कनाडा की अदालतों, यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है, या अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, या मुख्तलिफ जगह पर उनका नाम लिया जाता है, तो क्या मतलब वो पागल है वो जो उनका नाम लेते हैं? या उनका तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे सर्वे में आता है, पहले नंबर पे आता है? तो बेसिक बात है कि मुआशरा आपको नहीं बरी करता, मुआशरे के सामने ऑब्जर्वेशन मौजूद है। लिहाजा ये पाकिस्तान की अदालतें तो नहीं है कि चलिए जी, माशरे के सामने क्या बातें किस तरीके से रखी गई, इस पे चीमा साहब किसी और दिन आपसे बात हो। माशरे के सामने और भी बहुत सारी बातें रखी गई थी, लेकिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, राना एहसान अफजल साहब, हमारे साथ आप लोगों ने इस मौजू के ऊपर बात की। प्रोग्राम में शाह खावर साहब और मंसूर अली खान साहब ने भी शिरकत की। नाज़रीन, अब कल का दिन भी बहुत अहम होगा पंजाब के हवाले से, पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।